रात्रि को साधना की प्रारंभिक भूमिका कैसे बने, उस संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं। साधना की जो दृष्टि मेरे मन में है वो किन्हीं शास्त्रों पर, किन्हीं ग्रंथों पर, किसी विशेष संप्रदाय पर आधारित नहीं है। जैसा मैंने अपने भीतर चल के जाना है उन रास्तों की बात आपसे कर रहा हूं। इसलिए मेरी बात कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। उस पर जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चलें और देखें, तो मुझे रत्ती भर भी ऐसा ख्याल नहीं है कि आप चलेंगे तो जो पाने की आपकी कल्पना है उसे आप नहीं पा सकेंगे। इसलिए ये आश्वासन और विश्वास है कि जिन रास्तों पर मैंने प्रवेश करके देखा है, केवल उनकी ही आपसे बात कर रहा हूं। एक बहुत पीड़ा और संताप के समय को मैंने गुजारा, बहुत चेष्टा के, बहुत प्रयत्न के समय को गुजारा। उस समय बहुत कोशिश, बहुत प्रयत्न करता था अंतस प्रवेश के, बहुत रास्तों से, बहुत पद्धतियों से उस तरफ जाने की बड़ी संलग्न चेष्टा की। बहुत पीड़ा के दिन थे और बहुत दुख और परेशानी के दिन थे, लेकिन सतत प्रयास से, और जैसे पर्वत से कोई झरना गिरता हो और गिरता ही चला जाए तो नीचे की चट्टानें भी टूट जाती हैं, वैसे ही सतत प्रयास से किसी क्षण में कोई प्रवेश हुआ। उस प्रवेश को जिस रास्ते से मैंने संभव पाया, सिर्फ उसी रास्ते की आपसे बात कर रहा हूं। और इसलिए बहुत आश्वासन और बहुत विश्वास से आपको कह सकता हूं कि यदि प्रयोग किया तो परिणाम सुनिश्चित है। तब एक दुख था, तब एक पीड़ा थी, अब वैसा कोई दुख और वैसी कोई पीड़ा मेरे भीतर नहीं है। कल मुझे कोई पूछता था कि इतनी समस्याएं लोग आपके सामने रखते हैं तो आप परेशान नहीं होते? मैंने उन्हें कहा, समस्या अपनी ना हो तो परेशानी का कोई कारण नहीं होता। समस्या दूसरे की हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। समस्या अपनी हो तो परेशानी शुरू हो जाती है। मेरी कोई समस्या इस अर्थों में नहीं है, लेकिन एक नए तरह का दुख अब जीवन में प्रविष्ट हो गया। और वो दुख ये है कि मैं अपने चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूं, उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा में अनुभव करता हूं, जबकि मुझे लगता है उनके हल इतने आसान हैं, जबकि मुझे लगता है कि वो द्वार खटखटाएंगे और द्वार खुल जाएगा, और वो द्वार पर खड़े ही रो रहे हैं। तो एक बहुत नए किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था। एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे, रास्ते में मिलना हो गया और वो आंख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले, उनमें मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधे आदमी की आंख, अंधा आदमी पहले उठ गया, सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल के अपनी लकड़ी ढूंढी। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंडे के मारे एकदम सिकुड़ के खड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आंख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई है। वो आंख वाला मित्र उठा, देख के घबरा गया और उसने कहा, तुम ये क्या हाथ में पकड़े हुए हो? इसे एकदम छोड़ दो, ये सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वो अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्षा के वश तुम मेरी इस सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो, लेकिन अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना नासमझ नहीं हूं। उस आंख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो, उसे एकदम छोड़ दो, वो सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, लेकिन ये ना समझ पाए कि मैं भी समझदार हूं। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वो अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्षा और जलन को देख के अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और वो सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई, उसकी सर्दी मिट गई। उसमें फिर प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपको बात कह रहा हूं वो वही दुख है जो उस सुबह उस आंख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख में चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वो लकड़ी नहीं है,
वे हाथ में जो लिए हैं वो सांप है, लेकिन अगर मैं उनको कहूं कि ये सांप है तो शायद उनके मन में हो न मालूम किस ईर्ष्या के वश, न मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूं। और आपके सबके हाथों मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं, और आप जिनको भी सहारे समझे हुए हैं और लकड़ियां समझे हुए हैं वो कोई सहारे नहीं है और कोई लकड़ियां नहीं। लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़कर चले जाएं और समझें कि मैंने ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने को कोई बात कही है, इसलिए एकदम उसे सांप नहीं कहता हूं। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आप पकड़े हुए हैं वो गलत है। बल्कि ये भी नहीं कहता हूं कि जो पकड़े हुए हैं गलत है, यही कहता हूं कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है। किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है, जीवन में किन्हीं और बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वो आपको डुबाने का कारण हो जाएगा। जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबा देता है, सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है, मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में जो मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वो यही होता है कि एक बहुत अद्भुत जीवन को मैंने व्यर्थ खो दिया। आज की सुबह में सबसे पहले तो ये बात कहूं कि जिस प्यास के लिए मैंने रात को आपको कहा था वो तभी पैदा होगी आप में जब आपको ये दिखाई पड़े और ये अनुभव हो कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो एकदम गलत है। उस प्यास का जन्म तभी होगा जब आप समझें कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं वो गलत है और सार्थक नहीं है। और क्या ये बहुत कठिन बात है समझ लेना? क्या आप सोचते हैं जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सच में संपत्ति है? क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपको जीवन उपलब्ध होगा? क्या आप सोचते हैं कि जो श्रम आप कर रहे हैं जिन दिशाओं में, उन दिशाओं में आप रेत पर, पानी पर मैल खड़े कर रहे हैं या कि किसी चट्टान पर नींव रख रहे हैं? इसे थोड़ा विचारना, इस पर थोड़ा मनन करना जरूरी है। जो लोग भी थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे जीवन के संबंध में, उनकी प्यास जगनी शुरू हो जाएगी। सत्य की प्यास चिंतन और मनन से पैदा होती है। हम में से बहुत कम लोग जीवन के संबंध में सोचते हैं, बहुत कम लोग। अधिक लोग इस तरह जीते हैं जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को नदी में बहा दे और वो बहा चला जाए, और लहरें उसे जहां ले जाएं वहां चला जाए, किनारों पर ले जाएं तो किनारे चला जाए, और मझधार में ले आए तो मझधार में आ जाए, जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता। एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हम में से अधिक लोग जीते हैं। समय और परिस्थितियां जहां ले जाती हैं हम चले जाते हैं। जीवन पर मनन और चिंतन इस बात की सूचना बनेगा कि क्या आपको एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होना है जो नदी में बहे, क्या आपको एक सूखे हुए पत्ते की तरह होना है जिसे हवाएं जहां ले जाएं वहां चला जाए, या आपको एक व्यक्ति बनना है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति और एक सचेतन व्यक्ति जिसकी अपनी जीवन की दिशा है, जिसने तय किया कि कहां जाना और कहां पहुंचना, और जिसने तय किया कि क्या बनना और क्या होना, जिसने अपने जीवन को अपने हाथ में लिया है और उसके निर्माण को अपने हाथ में लिया है। मनुष्य की सबसे बड़ी कृति स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य का सबसे बड़ा सृजन स्वयं का निर्माण है। और आप कुछ भी बनाए, वो बनाना किसी काम का नहीं है। वो सब पानी पर खींची गई लकीरों की तरह एक दिन मिट जाएगा। जो आप अपने भीतर निर्मित करेंगे और अपने को बनाएंगे, तो आप एक चट्टान पर, एक लोहे की चट्टान पर कुछ लिख रहे हैं जिसके किसी निशान कभी मिटते नहीं है, जो कि अमिट रूप से आपके साथ होगा। तो अपने जीवन के बाबत ये विचार करें, आप एक लकड़ी के टुकड़े तो नहीं है जो नदी में बह रहा है, आप दरख्त से पतझड़ में गिर गए पत्ते तो नहीं है जो हवाओं में उड़ रहा है। और आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आप एक लकड़ी के टुकड़े हैं, और आपको दिखाई पड़ेगा पतझड़ में गिर गए पत्ते हैं जिसे हवाएं कहीं भी उड़ा रही हैं। अभी सड़कों उन पत्तों से भरी हुई हैं और वे पत्ते जहां भी हवाएं आती हैं वहीं सरक जाते हैं। आपने जिंदगी में सचेतन विकास किया है या केवल हवा के धक्कों पर उड़ते रहे? और अगर हवा के धक्कों पर उड़ते रहे तो क्या कहीं पहुंच सकेंगे? क्या कोई कभी इस तरह पहुंचा है? जीवन में एक सचेतन लक्ष्य ना हो तो कोई कहीं पहुंचता नहीं। सचेतन लक्ष्य की प्यास इस बात से पैदा होगी कि आप चिंतन करें और मनन करें और विचार करें। बुद्ध के बाबत आपने सुना होगा, उन्हें जिस बात से विराग हुआ, जिस बात से वे विराग के जीवन में प्रविष्ट हुए, जिस बात से उन्हें सत्य की आकांक्षा पैदा हुई, वो कहानी बड़ी प्रचलित है, बड़ी अर्थपूर्ण है। उनके मां बाप ने बचपन में ही उनको कहा गया कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा, चक्रवर्ती होगा, या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। उनके पिता ने सारी व्यवस्था की, उनकी सुख सुविधा की कि उन्हें कोई दुख दिखाई ही ना पड़े जिससे कि सन्यास पैदा हो। उनके पिता ने उनके लिए मकान बनवाए, उस समय की सारी कला और कौशल सहित उन्होंने सारी व्यवस्था की, बगीचों की, हर मौसम के लिए अलग भवन बनाया, और आज्ञा दी परिचारकों को एक कुमलाया हुआ फूल भी गौतम को दिखाई ना पड़े, सिद्धार्थ को दिखाई ना पड़े। उसे ये ख्याल ना आ जाए कहीं कि फूल मुरझा जाता है, कहीं मैं तो ना मुरझा जाऊंगा। तो रात उनके बगीचे से सारे कुमलाए फूल और पत्ते अलग कर दिए जाते थे। जो दरख्त थोड़े भी कमजोर हो जाते वो उखाड़ के अलग कर दिए जाते थे। उनके आसपास युवक और युवतियां इकट्ठी थीं, कोई वृद्ध नहीं प्रवेश पाता था। कहीं सिद्धार्थ को ये विचार ना उठाए कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, कहीं मैं तो बूढ़ा ना हो जाऊंगा।
जब तक वे युवा हुए उन्हें पता नहीं था कि मृत्यु भी होती है। उन तक कोई खबर मृत्यु की नहीं पहुंचाई जाती थी। उनके गांव में लोग मरते भी हैं, इससे उन्हें बिल्कुल अपरिचित रखा गया। कहीं उन्हें ये चिंतन पैदा ना हो जाए कि लोग मरते हैं तो मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा। मैं चिंतन का मतलब समझा रहा हूं। चिंतन का मतलब यह है कि चारों तरफ जो घटित हो रहा है उस पर विचार करिए। मृत्यु घटित हो रही है तो सोचिए कि मैं तो नहीं मर जाऊंगा। बुढ़ापा घटित हो रहा है तो सोचिए कि मैं तो बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा। चिंतन न पैदा हो जाए बुद्ध में, इसलिए उनके पिता ने सारा उपाय किया। और मैं चाहता हूं कि आप सारा उपाय करें कि चिंतन पैदा हो जाए। उन्होंने उपाय किया कि चिंतन पैदा ना हो जाए, लेकिन चिंतन पैदा हुआ। एक दिन बुद्ध गांव से निकले और राह पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी चला आता है। उन्होंने अपने सारथी को पूछा, इस आदमी को क्या हो गया? ऐसा आदमी भी होता है? सारथी ने कहा, झूठ में कैसे बोलूं, हर आदमी अंत में ऐसे ही हो जाता है। बुद्ध ने तत्क्षण पूछा, मैं भी? उस साथी ने कहा, भगवान झूठ में कैसे कहूं, कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध ने कहा, वापस लौट चलो, मैं बूढ़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, वापस लौट चलो, मैं बूढ़ा हो गया। अगर कल हो ही जाना है तो बात समाप्त हो गई। इसको मैं चिंतन करता हूं। लेकिन सारथी ने कहा, हम एक युवक महोत्सव में जा रहे हैं, सारे गांव के लोग प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए चलें। बुद्ध ने कहा, चलने में कोई रस न रहा। युवक महोत्सव व्यर्थ है क्योंकि बुढ़ापा आता है। लेकिन वे गए और आगे बढ़े और उन्होंने देखा एक अर्थी लिए जाते हैं लोग, कोई मर गया है। बुद्ध ने पूछा, ये क्या हुआ, ये लोग क्या करते हैं, ये कंधों पर किस चीज को लिए हैं? सारथी ने कहा, कैसे कहूं, आज्ञा नहीं, लेकिन असत्य न बोल सकूंगा। यह आदमी मर गया, एक आदमी मर गया है, उसे लोग लिए जाते हैं। बुद्ध ने पूछा, मरना क्या है? और उन्हें पहली दफा पता चला एक दिन जीवन की सरिता सूख जाती है और आदमी मर जाता। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल वापस लौट चलो, मैं मर गया। यह आदमी नहीं मरा, मैं मर गया। इसको मैं चिंतन कहता हूं। वह आदमी चिंतन और मनन में समर्थ हुआ है, जिसने दूसरे पे जो घटा है उससे समझा और जाना है कि वो उस पर भी घटित होगा। वे लोग अंधे हैं जो चारों तरफ जो घटित हो रहा है उसे नहीं देख रहे हैं। और इस अर्थ में हम सब अंधे, और इसलिए मैंने वो कहानी कही अंधे आदमी की जो सांप को हाथ में लिए चलता है। इसलिए आपको पहला जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आंख खोल के चारों तरफ देखिए क्या घटित हो रहा है, और उस घटित होने से चिंतन पैदा होगा, मनन पैदा होगा, और वो मनन प्यास देगा और किसी विराट सत्य को जानने की। ये इस पीड़ा को बहुत मैंने अनुभव किया। वो पीड़ा गई और उसके जाने में जिन सीढ़ियों को मुझे दिखाई पड़ना शुरू हुआ, उन सीढ़ियों में पहली सीढ़ी की आज मैं चर्चा करूंगा। ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है कि परम जीवन या परमात्मा या आत्मा या सत्य को पाने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक बात तो जरूरी है जो परिधि की जरूरत है, समझे, साधना की परिधि। और एक बात जरूरी है जिसको हम कहेंगे साधना का केंद्र। साधना की परिधि और साधना का केंद्र, या साधना का शरीर और साधना की आत्मा। साधना की परिधि पर आज मैं चर्चा करूंगा, और कल साधना की आत्मा पर या साधना के केंद्र पर, और परसों साधना के परिणाम पर। ये तीन ही बातें हैं, साधना की परिधि, साधना का केंद्र और साधना का परिणाम। या यूं कह सकते हैं कि साधना की भूमिका, साधना और साधना की सिद्धि। साधना की भूमिका या साधना की परिधि में आपकी जो परिधि है वही संबंधित होती है। आपके व्यक्तित्व की परिधि आपका शरीर है, साधना की परिधि भी आपका शरीर है। साधना का बिल्कुल प्रारंभिक चरण आपके शरीर पर रखना होता है। इसलिए एक बात स्मरण रखें कि शरीर के संबंध में अगर सुनी सुनाई कोई बुरी भावना मन में हो उसे फेंक दें। शरीर मात्र साधन है, संसार का भी और सत्य का भी। शरीर न शत्रु है न मित्र है, शरीर मात्र साधन है। आप चाहें तो उससे पाप करें और चाहें तो पुण्य करें, चाहें तो संसार में प्रविष्ट हो जाएं और चाहें तो परमात्मा में प्रवेश पा लें। शरीर मात्र साधन है, उससे संबंध में कोई दुर्भाव मन में न रखें। ऐसे बहुत सी बातें प्रचलित हो गई हैं कि शरीर दुश्मन है और शरीर पाप है और शरीर बुरा है और शत्रु है और इसका दमन करना है। वो मैं आपको कहूं गलत है। न शरीर शत्रु है न शरीर मित्र है, आप उसका जैसा उपयोग करते हैं वही वो साबित हो जाता है। और इसलिए शरीर बड़ा अद्भुत है, शरीर बड़ा अद्भुत है। दुनिया में जो भी बुरा हुआ है वो भी शरीर से हुआ है, और जो भी शुभ हुआ है वो भी शरीर से हुआ है। शरीर केवल एक उपकरण है, एक यंत्र है। साधना भी जरूरी है कि शरीर से शुरू हो, क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। शरीर को बिना व्यवस्थित किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहला चरण है शरीर शुद्धि। शरीर जितना शुद्ध होगा उतना अंतस में प्रवेश में सहयोगी हो जाएगा।
शरीर शुद्धि के क्या अर्थ है? शरीर शुद्धि का पहला तो अर्थ है, शरीर के भीतर, शरीर के संस्थान में, शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। समझे शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथियां पैदा होती हैं। अगर शरीर बिल्कुल निर्ग्रंथ हो, उसमें कोई ग्रंथि ना हो, उसमें कोई उलझन ना हो, शरीर में कहीं कोई अटकाव ना हो, तो शरीर शुद्ध स्थिति में होता है और अंतस प्रवेश में सहयोगी हो जाता है। अगर आप बहुत क्रोध होंगे, क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट न कर पाएंगे, तो उस क्रोध की जो ऊष्मा और गर्मी पैदा होगी, वो शरीर के किसी अंग में ग्रंथि पैदा कर देगी। आपने देखा होगा क्रोध में हिस्टीरिया आ सकता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है, भय में कोई बीमारी आ सकती है। अभी जो सारे प्रयोग चलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, उनसे ज्ञात होता है कि 100 बीमारियों में कोई 50 बीमारियां शरीर में नहीं होती, मन में होती हैं, लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती हैं। और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाएं, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाएं, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है। तो शरीर शुद्धि के लिए सारे योग ने, सारे धर्मों ने बड़े अद्भुत क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। और अपने शरीर पर आप करते हैं तो आप थोड़े ही दिनों में हैरान हो जाएंगे, ये शरीर तो बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी अद्भुत बात है। और तब ये आपको शत्रु न मालूम होगा, बल्कि मंदिर मालूम होगा जिसके भीतर परमात्मा विराजमान है। तब ये दुश्मन नहीं मालूम होगा, ये बड़ा साथी मालूम होगा, और आप इसके प्रति अनुग्रहित होंगे, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, पदार्थ से बना है। आप भिन्न हैं और शरीर भिन्न है, फिर भी आप इसका अद्भुत उपयोग कर सकते हैं। और तब आप शरीर के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड, बड़ी कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि शरीर इतना साथ दे रहा है। तो शरीर में ग्रंथियां पैदा ना हो, यह शरीर शुद्धि के लिए पहला चरण है। और शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां हैं। जैसे मैं आपको कहूं, अभी कुछ दिन हुए एक व्यक्ति मेरे पास आए, वे मुझसे बोले कि मैं बहुत दिन से कुछ किसी धर्म की साधना करता हूं, मन बड़ा शांत हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका मन शांत दिखाई नहीं पड़ता। वे बोले आप कैसे कह सकते हैं? मैंने उनसे कहा कि जितनी देर से आप आए हैं, आपके दोनों पैर इतने हिल रहे हैं, वो दोनों पैरों को बैठे हैं और जोर से हिला रहे हैं। मैंने उनसे कहा यह असंभव है कि मन शांत हो, पैर इस भांति हिले। शरीर में जो भी कंपन है वे मन के कंपन से पैदा होते हैं। मन का कंपन जितना कम होने लगता है, शरीर उतना स्थिर मालूम होने लगेगा। ये बुद्ध और महावीर की मूर्तियां तो बिल्कुल पत्थर जैसी मालूम होती हैं। ये आदमी भी बैठे होते तो भी ऐसे मालूम होते थे। ये मूर्तियां ही पत्थर जैसी नहीं मालूम होती। इन आदमियों को भी आपने देखा होता तो बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होते। हमने इनकी पत्थर की मूर्तियां व्यर्थ ही नहीं बनाई, उसके पीछे कारण था, ये बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होने लगे थे। इनके भीतर कंपन विलीन हो गए थे, या कि कंपन सार्थक थे, जब उनकी जरूरत थी होते थे, अन्यथा वो विलीन थे। आप जब पैर हिला रहे हैं तो आपके भीतर अशांति से जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो शक्ति पैदा हो रही है, उसे निकालने का कोई रास्ता ना पाके पैर में कंपित होकर वो निकल रही है। जब एक आदमी क्रोध में होता है, उसके दांत बिछ जाते हैं और मुट्ठियां बन जाती हैं। क्यों? उसकी आंखों में खून उतर आता है। क्यों? आखिर मुट्ठियां बनने से क्या प्रयोजन? अगर आप अकेले में भी किसी पर क्रोध होंगे तो भी मुट्ठियां बन जाएंगी, वहां तो कोई मारने को भी नहीं जिसको आप मारे। लेकिन जो शक्ति क्रोध से पैदा हो रही है, उसका निष्कासन कैसे होगा? हाथ के स्नायु खिंच के उस शक्ति को वह कर देते हैं। सभ्यता में बहुत दिक्कत पैदा कर दी है। असभ्य आदमी का शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध होता है। एक जंगली आदमी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है, उसमें ग्रंथियां नहीं होती, क्योंकि उसके भावावेश वो सहज प्रकट कर देता है। लेकिन हम अपने भावावेगों को दबा लेते हैं। समझ लीजिए, आप दफ्तर में हैं और मालिक ने कुछ कहा, आपको क्रोध तो आया, लेकिन आप मुट्ठियां नहीं भींच सकते। वो जो शक्ति पैदा हुई उसका क्या होगा? शक्ति नष्ट नहीं होती, स्मरण रखिए, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया, लेकिन यहां इतने लोग थे कि मैं उसे प्रकट नहीं कर सका, ना मैं दांत भींच सका, ना मैं हाथ खींच सका, ना मैं गाली बक सका, ना मैं गुस्से में कूद सका, ना मैं पत्थर उठा सका, तो उस शक्ति का क्या होगा जो मेरे भीतर पैदा हो गई? वो शक्ति मेरे शरीर के किसी अंग को क्रिपल्ड कर देगी। उसको क्रिपल्ड करने में, उसको विकृत करने में वह हो जाएगी, एक ग्रंथि पैदा होगी। शरीर की ग्रंथियों का मेरा मतलब यह है, शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। और आप शायद हैरान होंगे, आप कहेंगे ऐसी हमें कुछ ग्रंथियां पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूं, आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कितनी ग्रंथियां हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, या आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, या गुस्से से आंख काटने लगे हैं, और आप अपने भी हंसे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं? हो सकता है स्नान गृह में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूदे हैं। आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूं, या मैंने आईने में देख के दांत क्यों बिचकाए हैं, या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ है। मैं आपको कहूं, किसी दिन आधा घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाएं
और आपका शरीर जो करना चाहे करने दें। आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, जो करना चाहे करने दें, आप उसे बिल्कुल ना रोकें। और आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, हो सकता है आप कूदें, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े, ये हो सकता है। और तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद हैं और निकलना चाहती हैं, लेकिन समाज नहीं निकलने देता और आप भी नहीं निकलने देते। ऐसा शरीर बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है, और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वो शरीर शुद्ध नहीं होता, वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो योग का पहला चरण होता है शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन। तो नई ग्रंथियां तो बनाए नहीं, और पुरानी ग्रंथियां विसर्जन करने का उपाय करें। और उसके उपाय के लिए जरूरी है कि महीने में 1 बार 2 बार अकेले कमरे में बंद हो जाएं और शरीर जैसा करना चाहे करने दें। अगर कपड़े फेंक के और नग्न नाचने का मन हो तो नाचे और सारे कपड़े फेंक दें, और आप हैरान होंगे, आधा घंटे के उस उछल कूद के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत, बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे। ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आप बहुत शांत अनुभव करेंगे। आपको बहुत हैरानी होगी कि शांति कैसे आ गई। आप जो व्यायाम करते हैं या घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बहुत सी ग्रंथियां उसमें विसर्जित होती हैं। आपको पता है, आपका लड़ने का जो मन होता है लोगों से, उलझने का जो मन होता है, उसका कारण क्या है? आपके भीतर बहुत सी शक्तियां ग्रंथियों की तरह मौजूद हैं, वो विसर्जित होना चाहती हैं। इसलिए आप बिल्कुल उत्सुक होते हैं कि कोई मिल जाए और कुछ हो जाए। जब युद्ध का समय आता है, पिछले 2 महायुद्ध हुए, उन महायुद्धों में आप जो सुबह से अखबार पढ़ते हैं बहुत उत्सुकता से, और सारी दुनिया में बड़ी खूबियों की बातें घटित होती हैं। युद्ध के समय 2 बातें घटित हुई। दुनिया में आत्महत्याएं एकदम कम हो गई थी, आपको शायद पता नहीं होगा। पिछला महायुद्ध हुआ, उसके पहले पहला महायुद्ध हुआ। मनोवैज्ञानिक बहुत हैरान हुए कि आत्महत्याएं कम क्यों हो गई, एकदम आत्महत्याएं कम हो गई। जब तक युद्ध चला आत्महत्याएं नहीं हुई, सारी दुनिया में उनका अनुपात एकदम गिर गया। इसका कारण क्या था? और मनोवैज्ञानिक बहुत परेशान हुए। उन दोनों खून भी नहीं हुए, आत्महत्याएं भी नहीं हुई, और एक बड़ी बात हुई, मानसिक बीमारों की संख्या कम रही युद्ध के समय में। तो अंततः यह समझ में आया कि युद्ध की जो खबरें थी, जो जोश खरोश था, उसमें मनुष्य की बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हुई, और उतनी ग्रंथियों ने उसको बचाया। जैसे युद्ध की खबरें आप सुनते हैं तो आप किसी न किसी तरह उसमें संलग्न हो जाते हैं। आपका क्रोध, समझ लीजिए आप गुस्से में आ गए हैं। अगर आप हिटलर के प्रति गुस्से में आ गए हैं तो लोग हिटलर की मूर्ति बना के जला देंगे, नारे लगाएंगे, चिल्लाएंगे, घर में बैठ के हिटलर को गालियां देंगे। काल्पनिक दुश्मन हिटलर तो मौजूद नहीं है आपके सामने, और उसमें आपकी बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित होंगी, और उसका परिणाम यह होगा कि आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए आप हैरान होंगे, हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन भीतर से हमारा कोई मन चाहता है कि युद्ध हो। युद्ध के वक्त लोग काफी खुश नजर आते हैं, हालांकि खतरा बहुत उपद्रव का होता है, लेकिन लोग खुश नजर आते हैं। अभी हिंदुस्तान पे चीन का हमला हुआ, आप में एकदम से जो शक्ति का संचार हुआ था, आप समझते हैं उसका कारण क्या था? उसका कारण था आपकी बहुत सी ग्रंथियां जो शरीर में बंधी थी, वो उस गुस्से में निकली और आप हल्के हुए। और जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके शरीर अशुद्ध हैं, तब तक युद्ध से नहीं बचा जा सकता है। युद्ध तब समाप्त होंगे जब लोगों के शरीर इतने शुद्ध होंगे, उनके पास कोई ग्रंथियां युद्ध में विसर्जित करने को नहीं होंगी। आपको मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन जब तक लोगों की शरीर शुद्ध स्थिति में नहीं है, दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते, कोई कितनी कोशिश करे। युद्ध का मजा रहेगा। आपको भी लड़ने में मजा आता है, इसे जरा विचार करना। आपको लड़ने में मजा आता है। वो लड़ाई चाहे किसी तल की हो, चाहे श्वेतांबर दिगंबर जैन से लड़ता हो, चाहे हिंदू मुसलमान से लड़ता हो, वो लड़ाई का कोई तल हो, आप हैरान होंगे। आप देखते हैं कि एक छोटा धर्म बनता है, उसमें 20-20 संप्रदाय बन जाते हैं, फिर एक संप्रदाय में छोटे छोटे संप्रदाय बन जाते हैं। क्या कारण है? लोगों के शरीर अशुद्ध हैं और ग्रंथियों से भरे हैं, और उनको लड़ने के लिए कोई भी बहाना चाहिए। वो कोई छोटा सा बहाना लेंगे और लड़ेंगे, और लड़ने से उनको राहत मिलेगी, उनको हल्का बनाएगा। शरीर शुद्धि प्राथमिक चरण है साधना का। तो आपके लिए मैं 2 बातें कहता हूं। पुरानी जो ग्रंथियां हैं उनको विसर्जित करने का तो उपाय यह है कि आप एकांत में बिल्कुल जंगली हो जाएं, छोड़ दें सारा ख्याल, कमरा बंद कर लें, और एक एक सारी परतें जो आपने जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रखी है वो सब छोड़ दें, और फिर होने दें शरीर क्या करता है उसे देखें आप। वो नाचता है, कूदता है, गिर के पड़ा रह जाता है, घूंसे तानता है, किसी काल्पनिक दुश्मन को मारता है, छुरी मारता है, गोली चलाता है, क्या करता है उसे देखें और चुपचाप उसे करने दें। आप 1-2 महीने के प्रयोग में बहुत हैरान हो जाएंगे। आप आएंगे, आपके शरीर ने एक अद्भुत सरलता, सात्विकता और शुद्धि को उपलब्ध किया है, उसका विसर्जन होगा, पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा होगी। जो पुराने साधक जंगलों में चले जाते थे और एकांत पसंद करते थे और नहीं चाहते थे भीड़ में आए, उसका कुल सबसे बड़े कारणों में एक कारण यह भी था, उन एकांत में आपको पता नहीं महावीर ने क्या किया, आपको पता नहीं बुद्ध ने क्या किया, आपको पता नहीं मोहम्मद ने क्या किया, कोई किताबें नहीं कहती उन्होंने क्या किया। उन पहाड़ों पर जब वो थे तो वो क्या कर रहे थे? मैं आपको कहता हूं कि ये हो नहीं सकता कि उन्होंने ये ना किया हो, तो उन्होंने शरीर की ग्रंथियां विसर्जित ना की हो। महावीर को तो हम निर्ग्रंथ कहते हैं, और उसका मैं जो अर्थ करता हूं यही करता हूं। सारी ग्रंथियां छीन जिसकी हो गई। सारी ग्रंथियों का प्रारंभिक चरण शरीर है। शरीर की ग्रंथियां जो पीछे पकड़ी हैं उनको विसर्जित करना। आपको पहले अजीब सा लगेगा,
अगर आपको जोर से हंसी आए अपने इस कांटे की मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूं कि कूद रहा हूं, तो जोर से हंसिए। अगर आपको खूब रोना आए तो जोर से रोइए, आप बहुत हैरान होंगे। अगर आपको अभी मैं यहां कह दूं कि आप बिल्कुल छोड़ दें अपना ख्याल, तो आप में से कई लोग रोने लगेंगे और कई लोग जोर से हंसने लगेंगे। कभी कोई रुदन जो आना चाहा होगा वो भीतर दबा रह गया है, वो निकलेगा। और कभी कोई हंसी जो फूट पड़नी चाहे थी लेकिन रोक ली गई है, वो कहीं ग्रंथि बनकर रुकी हुई है, वो भी निकलेगी। बहुत एब्सर्ड मालूम होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये होगा। इसका एकांत में प्रयोग करें। शरीर शुद्धि के लिए जो पुराने हमारे ऊपर ग्रंथियां हैं वो हल्की होंगी। दूसरी बात, नई ग्रंथियां ना बने, इसका उपयोग करें। ये तो पुरानी ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा, नई ग्रंथियां हम रोज बनाए चले जा रहे हैं। मैंने कोई एक अपशब्द कह दिया और आपको क्रोध उठा, लेकिन सभ्यता और शिष्टता आपको उस क्रोध को प्रकट नहीं करने देगी। एक शक्ति का पुंज आपके भीतर घूमेगा, वो कहां जाएगा? वो किन्हीं नसों को सिकोड़ के ईर्ष्या तिरछा करके बैठ जाएगा। इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में, आंखों में, और शांत आदमी के चेहरे में और आंखों में फर्क होता है, क्योंकि वहां किसी क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकृत नहीं किया है। और शरीर तब अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध होता है जब उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती। यानी शरीर के सौंदर्य का कोई और मतलब ही नहीं है। आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती हैं, तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता है। गांधी का शरीर कुरूप था जब वे युवा थे, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए उनमें अभिनव सौंदर्य आया जो बहुत अद्भुत था। वो सौंदर्य शरीर का नहीं था, वो ग्रंथियों के क्षीण होने का था। उसे कम लोग पहचाने और समझे होंगे, गांधी कुरूप थे, इसमें कोई शक नहीं है। गांधी का शरीर किसी भी सौंदर्य के मापदंड से सुंदर नहीं था। अगर आप उनके पुराने चित्र देखेंगे तो बचपन उनका कुरूप है, जवानी उनकी कुरूप है, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं वे कुछ सुंदर होते जाते हैं। बुढ़ापे में तो आदमी और असुंदर होता है, और वे सुंदर होते जा रहे हैं। और अगर जीवन का ठीक विकास हो तो जवानी उतनी सुंदर नहीं होती जितना बुढ़ापा होता है, क्योंकि जवानी में बड़े वेग होते हैं, बुढ़ापा बड़ा निरावेग हो जाता है। अगर ठीक से विकास हो तो बुढ़ापा सुंदरतम क्षण है जीवन का, क्योंकि उस वक्त सारे वेग क्षीण हो जाते हैं, सारी ग्रंथियां विलीन होनी चाहिए, ठीक विकास हो। इसलिए अगर आप ख्याल करेंगे कैसे ये हमारी विकृति इकट्ठी होती है शरीर के वेग की। मैंने आपको अपमानजनक शब्द कहा, आपको क्रोध उठा, एक शक्ति पैदा हुई, और शक्ति नष्ट नहीं होती, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती, और उसका कोई उपयोग होना चाहिए। अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो आपको विकृत करके नष्ट हो जाएगी। तो उपयोग करिए। कैसे उपयोग करिएगा? अगर समझ लीजिए आपको क्रोध आ रहा है और आप दफ्तर में बैठे हुए हैं और आपको बहुत जोर से क्रोध आया है और आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, आप एक काम करिए, उस शक्ति को जो पैदा हुई एक पीरियड टू ट्रांसफॉर्मेशन करिए उसका। अपने दोनों पैरों को जोर से सिकोइए। वो पैर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप उन दोनों पैरों की सारी मसल्स को जोर से सिकोइए, जितना सिकोड़ सके स्टिफ करिए, पूरा खींचते जाइए। जब आपकी बिल्कुल सामर्थ्य के बाहर हो जाए खींचना, तब उनको एकदम से रिलैक्स कर दीजिए। आप हैरान होंगे, क्रोध निष्कासित हो गया है और आपकी पैर की मसल सुंदर हो जाएंगी, व्यायाम भी हो गया। वो जो क्रोध का वेग उठा था उसने कुछ विकृत नहीं किया, बल्कि आपके पैर को सुंदर करके चला गया। तो आपके शरीर के जो अंग कमजोर हों उनको क्रोध के माध्यम से सुंदर कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए। क्योंकि वो जो एनर्जी पैदा हुई है उसका क्रिएटिव, उसका सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। अगर आपके हाथ कमजोर हैं, आप दोनों हाथों को जोर से भींचिए, वो सारी शक्ति जो क्रोध की पैदा हुई है उन हाथों में लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर है तो सारी पेट की आंतों को अंदर सिकोड़िए और उस क्रोध की शक्ति को भाव में कल्पित करिए कि वो जाके पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में व्यय हो रही है। और आप हैरान होंगे, आप 2 मिनट बाद पाएंगे कि क्रोध विलीन है और शक्ति उपयुक्त हो गई है, शक्ति का प्रयोग हो गया। शक्ति हमेशा तटस्थ है, यानी क्रोध की जो शक्ति पैदा हो रही है वो बुरी नहीं है, उसका क्रोध की तरह उपयोग बुरा है। उसका दूसरा उपयोग करिए, और जो उसका दूसरा उपयोग नहीं करेगा वो शक्ति तो काम करेगी। वो शक्ति तो बिना काम के नहीं जाने वाली है, वो शक्ति तो काम करेगी ही। अगर हम उसका उपयोग सीख लेंगे तो वो हमारे जीवन को क्रांति दे देगी। तो पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग शरीर शुद्धि के लिए 2 प्राथमिक चरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे योग के आसन मूलतः शरीर के सृजनात्मक उपयोग के लिए है। प्राणायाम शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो कि वरदान हो सकती थी उसके लिए अभिशाप हो जाएंगी। हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। अगर आप समझें, हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास शक्तियां हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन में एक उल्लेख है, वे गांव से निकले, उन्होंने एक आदमी को एक छत पर जोर से गालियां बकते, अश्लील बातें बकते हुए देखा। वे सीढ़ियां चढ़ते उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मेरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो और अपने जीवन को इस अश्लील बकवास में क्यों खर्च कर रहे हो? प्रतीत होता है तुमने शराब पी ली है। उस आदमी ने आंख खोली, उसने ईसा को पहचाना, उसने उठ के ईसा के हाथ जोड़े और उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो बिल्कुल बीमार था, मैं तो बिल्कुल मरणासन्न था, तुमने अपने आशीर्वाद से मुझे ठीक कर दिया था, क्या तुम भूल गए? और मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, लेकिन इस स्वास्थ्य का क्या करूं?
शराब पी लेते हैं। ईसा बहुत हैरान हुए, उसने कहा कि मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, स्वास्थ्य का क्या करूं? तब शराब पी लेते हैं, जो बनता है वो करते हैं। ईसा बहुत दुखी नीचे उतरे। वो गांव में अंदर गए तो एक आदमी को उन्होंने एक वेश्या के पीछे भागते हुए देखा, तो उन्होंने रोका। उन्होंने कहा, मित्र, अपनी आंखों का ये क्या उपयोग कर रहे हो? उसने ईसा को पहचाना। उसने कहा, आप भूल गए, मैं तो अंधा था, आपने हाथ रख के मेरी आंखें एक दफा ठीक कर दी थी, अब इन आंखों का क्या करूं? ईसा बहुत दुखी मन उस गांव से वापस लौटते थे। एक आदमी गांव के बाहर छाती पीट कर रो रहा था। ईसा ने उसके माथे सिर पर हाथ रखा और कहा कि क्यों रो रहे हो? जीवन में बहुत आनंद है, जीवन रोने के लिए नहीं। उसने ईसा को पहचाना। उसने कहा, भूल गए, मैं मर गया था और कब्र में लोग मुझे ले जा रहे थे, तुमने अपने जादू से मुझे जिंदा कर दिया था, अब इस जीवन का मैं क्या करूं? ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक को झूठी सी मालूम होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन का क्या कर रहे हैं? हमारे पास जीवन में जो भी शक्तियां मिली हैं, उन सबसे हम स्वयं अपना डिस्ट्रक्शन, उनसे हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। जीवन के दो ही रास्ते हैं, जो शक्तियां आपके शरीर और मन में हैं, उनका विनाश कर लें, यही नरक का रास्ता है। और जो शक्तियां और ऊर्जाएं, जो एनर्जीज आपके भीतर हैं, उनका सृजनात्मक उपयोग कर लें, यही स्वर्ग का रास्ता है। सृजन स्वर्ग है और विनाश नरक है। अपनी शक्तियों का, जो सृजनात्मक, सारी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग कर ले, उसने स्वर्ग की तरफ टर्न रखने शुरू कर दिए, और जो अपनी शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग कर ले, वो नरक की तरफ जा रहा है। और कोई मतलब नहीं है। आप अपने से पूछें, आप क्या कर रहे हैं? जब एक आदमी क्रोध से भरता है तो आप समझते हैं कितनी शक्ति, कितनी डायनेमिक फोर्स उसमें पैदा होती है। कि आपको पता है एक कमजोर आदमी भी क्रोध में आके ऐसी चट्टान उठा सकता है जो कि उसने कभी शांत क्षणों में उठाने की कल्पना नहीं कर सकता था। क्या आपको पता है एक क्रुद्ध आदमी अपने से बहुत बलिष्ठ शांत आदमी को क्षणों में परास्त कर सकता है? एक दफा जापान में ऐसा हुआ। वहां एक वर्ग होता है समुराई, वहां के क्षत्रिय हैं, वो उनका धंधा तलवार है और जीवन मरना वही उनका शौक है। एक समुराई बहुत बड़ा सैनिक था, बहुत बड़ा सेनापति था। उसकी पत्नी से उसके घर में जो नौकर था उसका प्रेम हो गया। वहां यह रिवाज था कि अगर किसी की पत्नी से किसी का प्रेम हो जाए तो वो उसके लिए द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारे। तो दो में से एक मर जाएंगे, जो शेष रहेगा वो पत्नी से उससे विवाह हो जाए या वो पत्नी उसकी होगी। उसके नौकर का समुराई एक बहुत बड़े सेनापति की पत्नी से प्रेम हो गया। उस सेनापति ने कहा, पागल, अब द्वंद्व युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं है, अब हम लड़ेंगे, अब तू कल तलवार लेकर सुबह आ जा। वो बड़ा घबराया, वो तो तलवार का मास्टर था, वो तो अद्भुत कुशल आदमी था जो मालिक था। ये बेचारा नौकर घर में झाड़ू बुहारी लगाता था, ये क्या तलवार, इसने कभी तलवार छुई नहीं थी। इसने उससे कहा कि मैं कैसे तलवार उठाऊंगा, लेकिन उससे कभी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता यही है कि तुम कल तलवार लेके आ जाओ। वो घर गया, उसने रात भर सोचा, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। उसने सुबह तलवार उठाई, उसने कभी इससे पहले जिंदगी में तलवार नहीं उठाई। उसने सुबह तलवार उठाई, वो तलवार लेके पहुंचा। लोग देख के दंग रह गए, वो तो जैसे आग का अंगारा था जब वो तलवार लेके वहां पहुंचा। वो सेनापति थोड़ा घबराया और उसने पूछा कि तुम तलवार उठाना भी जानते हो? वो बिल्कुल गलत ही पकड़े हुए था। उसने कहा, कोई सवाल नहीं, अब मरनी है, और मरनी है तो मारने की कोशिश करेंगे। तो मरना तय है, अब एक मारने की कोशिश करेंगे। और वो बड़ा अजीब द्वंद्व युद्ध हुआ। उसमें सेनापति मारा गया और वो नौकर जीता। उसमें इस वजह से कि मरना ही है और कोई रास्ता नहीं है, अद्भुत ऊर्जा और शक्ति पैदा हुई। वो तलवार चलाना बिल्कुल नहीं जानता था। उसने बिल्कुल ही गलत वार किए, बिल्कुल ही गलत, जो कि उसके ही विपरीत थे। लेकिन उसके वार देख के, उसके क्रोध को, उसको देख के सेनापति पीछे हटने लगा। उसकी सारी कुशलता व्यर्थ हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल शांत लड़ रहा था। उसे कोई खास बात नहीं थी, उसके लिए लड़ाई बिल्कुल साधारण सी बात थी। वो पीछे हटने लगा, उस ऊर्जा में उसकी मृत्यु हुई, उसे मरना पड़ा। और वो आदमी जीता जो कि बिल्कुल ही नासमझ था, जो उस कला को भी नहीं जानता था। क्रोध में या ऐसे किसी भी वेग में आपके भीतर बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। आपके सारे कण, आपके शरीर में जितने लिविंग सेल्स हैं, जितने जीवित कोष हैं, वो सब के सब अपनी शक्ति का दान करते हैं। और आपके शरीर में बहुत से संरक्षित कोष हैं शक्ति के, वे हमेशा सुरक्षा के लिए शक्ति मेजर्स हैं, वे सामान्यतः काम में नहीं आते। अगर आपको हम कहें दौड़िए प्रतियोगिता में, आप कितनी तेज दौड़िए, आप उतने तेज कभी नहीं दौड़ सकते जितना एक आदमी आपके पीछे बंदूक लेकर लगाओ, तब आप दौड़ेंगे। तो सवाल यह है कि आप अपनी चेष्टा से बहुत दौड़े प्रतियोगिता में, लेकिन आप उतने कभी नहीं दौड़ सकते जब एक आदमी बंदूक लेकर लगाओ। उस वक्त जो सेफ्टी मेजर्स हैं आपके भीतर, आपके शरीर में जो ग्रंथियां शक्ति को रखे हुए हैं जरूरत के लिए, वे अपनी शक्ति को खून में छोड़ देती है। उस वक्त आपका शरीर बड़ी शक्ति से आप्लावित हो जाता है। अगर उस शक्ति का उपयोग सृजनात्मक ना हो तो वो शक्ति आपको ही खंडित करेगी और आपको ही तोड़ देगी। इस दुनिया में असत्य लोग पाप नहीं करते, शक्तिशाली लोग पाप करते हैं, मजबूरी में उनकी शक्ति उन्हें पाप करवाती है। इस दुनिया में असत्य लोग बुरे काम नहीं करते, इस दुनिया में शक्तिशाली लोग बुरे काम करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति का सृजनात्मक उपयोग उन्हें पता नहीं है। इसलिए जितने अपराधी हैं, जितने पापी हैं, उन्हें आप शक्ति का स्रोत समझिए, और अगर उन्हें संपर्क मिल जाए
तो उनकी सारी शक्तियां अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए आपको पता होगा धार्मिक इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जबकि पापी क्षण भर में पुण्यात्मा हो गए हैं। उसका कुल कारण इतना है कि शक्तियां बहुत थी, केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, एक जादू का संपर्क चाहिए था, सब बदल जाएगा। अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की, उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था, उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती थी कि अंगुलीमाल है, वहां रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वहां कौन चलता है, वो तो देखते नहीं था, विचार ही नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। खुद बादशाह प्रसेनजीत जो था बिहार का, वो डरता था, उसकी छाती कब जाती थी अंगुलीमाल का नाम सुनकर। उसने बड़े सैनिक वहां भेजे, लेकिन अंगुलीमाल का कोई कब्जा नहीं हुआ। बुद्ध कुछ पहाड़ से निकलते थे, लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा इधर मत जाइए, एक आप निहत्थे भिक्षु हैं, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते, और अगर अंगुलीमाल यहां है तो हमारी और भी जरूरत हो गई कि हम वहां जाएं। अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है, हम अंगुलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कभी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अंगुलीमाल को मारिएगा। निहत्थे कमजोर बुद्ध, अंगुलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा देखना यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारता है, और हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं, और ये और भी सौभाग्य कि अंगुलीमाल से मिलना हो जाए। अनायास ये मौका आ गया, बुद्ध वहां गए। अंगुलीमाल ने अपनी टेपी पर से देखा कि निहत्था भिक्षु शांत रास्ते पे चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्ला के कहा कि देखो यहां मत आओ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देख के, धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदी नहीं है, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं है। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं, और जहां चुनौती हो वहां तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा, तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया, वो नीचे उतरा। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध से उसने कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा इससे पहले कि तुम मुझे मारो एक छोटा सा काम करो, जो सामने वृक्ष है इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक डगाल तोड़, और उसने कहा ये रहे 4 का 4000। बुद्ध ने कहा एक छोटा काम और करो, इससे पहले कि तुम मुझे मारोगे, इनको वापस उसी दरख्त में जोड़ दो। और आदमी बोला कि ये तो मुश्किल है। तो बुद्ध ने कहा तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम ये ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते। उसने एक क्षण गौर से सोचा, उसने कहा तो जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है? बुद्ध ने कहा है, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसको स्वाभिमान को पहली दफा ये पता चला मारने में कोई मतलब नहीं है, मारना कमजोर भी कर सकता है। उसने कहा मैं तो कमजोर नहीं हूं, मैं अब क्या करूं? बुद्ध ने कहा मेरे पीछे आओ। वो उस दिन भिक्षा मांगने गांव में गया, भिक्षु हो गया, वो गांव में भिक्षा मांगने गया। लोगों ने, सब लोग डर के मारे अपने मकानों पर चढ़ गए, उसको पत्थर मारे। वो नीचे गिर पड़ा, लहू लुहान, उसको पत्थर पड़ रहे हैं। बुद्ध उस किनारे से आए और उससे कहा अंगुलीमाल, ब्राह्मण अंगुलीमाल उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए, तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए। प्रसेनजीत को खबर लगी तो मिलने आया बुद्ध से कि अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ है। वहां आके बैठा, उसने कहा हम सुनते हैं अंगुलीमाल साधु हो गए हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? बुद्ध बोले जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वो अंगुलीमाल है। प्रसेनजीत ने सुना उसके हाथ पर कब गए, नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का। अंगुलीमाल ने कहा मत डरो। वो आदमी गया, वो शक्ति जो उस आदमी थी परिवर्तित हो गई, अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो हमारे मन से तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तित हुआ, तो बुद्ध ने कहा पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हमारे भीतर बहुत शक्ति है इस शरीर में, इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग। एक तो मैंने कहा कि जब भावावेश उठे तो आप शरीर के किसी अंग से उस भावावेश का उपयोग कर लें, उस एक्सरसाइज में उपयोग कर लें। दूसरी बात, अपने जीवन में कुछ सृजनात्मक काम सीखे। हम सब गैर सृजनात्मक हैं। पुराने दिन थे, कल मैं बात करता था, पुराने दिन थे, गांव में एक आदमी जूता बनाता था और कोई उसके जूते को पहनता था तो वो गौरव से कहता था मेरा बनाया हुआ जूता है। एक सृजन का आनंद था। एक आदमी गाड़ी का चाक बनाता था तो मेरा बनाया हुआ है। आज दुनिया में सृजन का कोई आनंद नहीं रह गया। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। दुनिया जैसी है उसमें आदमी का बनाया हुआ कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसका परिणाम यह हुआ है कि जो सृजनात्मक आनंद था आपका वो विलीन हो गया है, और अगर वो विलीन हो जाएगा तो शक्तियों का क्या होगा? वो विनाश की तरफ उत्सुक होंगी। स्वाभाविक शक्ति का कुछ ना कुछ होगा, या तो विनाश होगा या सृजन होगा। तो जीवन में कोई सृजनात्मक काम भी करें,
सृजनात्मक मतलब जो सिर्फ आप अपने आनंद के लिए निर्मित कर रहे हैं। एक मूर्ति बनाएं तो कोई हर्ज नहीं, एक गीत लिखें, एक गीत गाएं, एक सितार को बजाएं तो कोई हर्ज नहीं, उसे सिर्फ आनंद के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं। जीवन में एक काम चुनें जो आपका आनंद है, जो आपका व्यवसाय नहीं है, तो आपकी बहुत सी शक्तियों का विनाशात्मक रूप परिवर्तित होगा और वो सृजन में लगेगी। भावावेशों को रोकने के लिए मैंने कहा, और ये सामान्य जीवन को सृजनात्मक दृष्टि दें। कोई फिक्र नहीं, घर में एक बगिया लगाएं और उन फूलों को प्रेम करें और उनका आनंद लें। कोई फिक्र नहीं, एक पत्थर को घिस के छोटी सी मूर्ति बनाएं। हर आदमी जो समझदार है आजीविका के अतिरिक्त कुछ समय सृजन के लिए देगा, और जो नहीं देगा वो गलती में बढ़ जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक छोटा सा गीत लिखें, कोई फिक्र नहीं, एक अस्पताल में जाएं और कुछ मरीजों को 2-2 फूल दे आएं। कोई फिक्र नहीं, रास्ते पे कोई भिखमंगा मिल जाए 2 क्षणों से गले लगा लें। कोई फिक्र नहीं, कुछ सृजनात्मक करें जो सिर्फ आनंद है आपका, और जिसमें आपको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जिसे कर लेना ही आपका आनंद है। तो जीवन में कुछ एक बिंदु चुने जिसे सिर्फ कर लेना आपका आनंद है। आपकी सारी शक्तियां उस तरफ उन्मुख होंगी और विनाश के लिए आपके पास शक्तियां नहीं बचेंगी। जो आदमी जितना सृजनात्मक होगा उतना ही उसका क्रोध, उसका सेक्स विलीन हो जाएगा। ये असृजनात्मक आदमी के लक्षण है। आपके पास बहुत शक्ति है, वो कहां जाएगी? वो सेक्स से निकलेगी, काम वासना से निकलेगी। निकलना जरूरी है। जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सृजनात्मक मूर्तिकार, चित्रकार या कवि हुए हैं, उनके अविवाहित रह जाने का और कोई रहस्य नहीं है। कुल इतना ही रहस्य है कि वो सारी शक्ति उनकी सृजन में विलीन हो गई, वो ट्रांसफॉर्म हो गई, सब्लिमेट हो गई। अगर वो वहां सब्लिमेट ना होती तो बहुत निम्न तल के सृजन में वह होती, संतति के सृजन में, वो बच्चे पैदा करने में वह होती। वही शक्ति जो कि किन्हीं अमर काव्यों के, अमर चित्रों के निर्माण में वह हो गई। तो जीवन में शक्ति का सब्लिमेशन, उसका उदात्तीकरण बहुत जरूरी है। तो एक ये स्मरण रखें, शरीर की संपूर्ण शुद्धि के लिए जीवन में कुछ सृजनात्मक होने की चेष्टा करें। सृजनात्मक मनुष्य ही केवल धार्मिक हो सकता है, और कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। शरीर शुद्धि के लिए ये बुनियादी बातें मैंने आपसे कही, बहुत बुनियादी। अब बहुत गौण बातें हैं, ये बहुत बुनियादी बातें हैं, इनको जो संभालता है गौण बातें अपने आप समझ जाएंगी। बहुत गौण बातों में ये है जिसको हम अपने मुल्क में आहार कहते हैं, वो शरीर शुद्धि में उपयोगी है। आपका शरीर तो बिल्कुल भौतिक संस्थान है, उसमें आप जो डालते हैं उसके परिणाम होने स्वाभाविक हैं। अगर मैं शराब पी लूंगा तो मेरे शरीर के सेल बेहोश हो जाएंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर शरीर मेरा बेहोश है तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पर पड़ेगा। मन और शरीर बहुत अलग अलग नहीं है, बहुत संयुक्त है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं, शरीर मन ऐसा इकट्ठा, वो साइकोसोमेटिक है। उसमें हमारा शरीर और मन इकट्ठा है। शरीर